अब वो मिल नहीं पाता है। अब सरकार गाइडलाइन देता है कि नहीं फलना फलना पैसा कीजिए, और ये बंदर बाट करके दे। अब इसी वित्तीय वर्ष में बताइए कि टाइड एंड टाइड जनरल मिला के 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपये में 4 जगह विभाजित किए। तो बताइए कि टाइड में 2 लाख कुछ रुपया, अनटाइड में 2 लाख कुछ रुपया, तो 2 लाख रुपये में कौन सा काम हो जाएगा? एगो एगो 10 घर के गली नली तो नहीं हो पाएगा सही से ढंग से। तो इस हिसाब से कैसे करेंगे भाई? एक जगह पैसा रहता तो कुछ 10 लाख 11 लाख मिला तो कुछ जगह का कल्याणकारी योजना किया जा सकता था। लोकसभा विधानसभा में अगर उसका प्रावधान नहीं है तो ग्राम सभा में क्यों प्रावधान रहेगा? ऊपर से शेड्यूल तय करे, यहाँ भी तय करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जनप्रतिनिधि का किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। तो होगा बैठ, यानी कि कभी ना कभी आंदोलन हो जाएगा, इस बात को कहकर एकदम आंदोलन होना है लोग भाई। बैठ जाएंगे। जब हमारे विधायक एमपी अनपढ़ रहेंगे, मुख्यमंत्री अनपढ़ रहेंगे, तो भाई क्यों मुखिया पंच सरपंच को मानो पढ़ा लिखा चाहिए? यही तो एक पोस्ट है जहाँ अनपढ़ भी खड़ा हो सकता है, उसको भी आप ही कर नहीं, अच्छी बात है, करते हैं, लेकिन सबके लिए कह रहे। ऊपर वाला सब यही है। हाँ, साक्षर होना बहुत जरूरी है इंसान को। देखिए, अगर शिक्षित है तो वो जागरूक होता है, उसमें समझने और सहने का क्षमता होता है, क्योंकि भावना को समझते हैं कि उस व्यक्ति उस जनता को क्या चाहिए। सर ये बताइएगा सर कि सर जल नल के जाके स्थिति क्या है सर, उसका बहुत ज़्यादा शिकायत है सर। जल नल की स्थिति कहीं भी ठीक है, पूरे बिहार में ठीक नहीं है। जैसे देखिए, नल जल के पे अगर हथिया चपकल दे देता तो ज़्यादा बेटर था। जैसे कुछ जगह है जो चलता है, कुछ जगह नहीं चलता है, तकरीबन मानो 80% न के बराबर। अगर नल जल चालू है तो 20 घर पानी मिलेगा, 80 घर नहीं मिलेगा। सर नया वर्ष साल के ये आखिरी है 2025 सर, नया वर्ष स्टार्ट होने वाला है सर, उसके लिए अपने पंचायत वासियों को क्या बोलिएगा सर? मैं तो सबसे पहले ग्राम पंचायत उतौली वासियों को मैं मुखिया पवन पंडित की तरफ से नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं कि सबका दिन शुभ मंगल हो, आगे विकास करें। और जी बोलिएगा सर। जनता की सर एक आसरा होता है सर मुखिया से सर, क्योंकि वर्ष में कुछ नया सौगात लेकर आए सर, तो ऐसा कुछ नया सौगात सर जो आप जनता को सर आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ की विशेष आवश्यकता है, ऐसा कुछ समझ रहे हैं? ये बात आपका सत्य है, लेकिन सरकार ने अपना निर्णय छोड़ दिया है, समझे। वो खुद निर्णय लेते हैं, समझे, और हम लोग के निर्णय पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि पहला ही से ऑलरेडी गाइडलाइन दे दिया। जैसे उसमें डाल दिया सिस्टम में जनरल फंड, मेंटेनेंस फंड, टाइड अनटाइड, इस सब की क्या आवश्यकता था? तो पहले ही बांध दिया है कि ये पैसा आपको दे रहे हैं तो फलना काम करना है, ये पैसा दे रहे हैं तो फलना काम करना है। तो हम लोग का कोई अथी नहीं है। स्वयं लोग कहता है कि सबसे सर्व ग्राम सभा, तो ग्राम सभा कैसे ग्राम सभा है? स्वयं हमको चाहिए नली गली। सबसे पहले ये बताइएगा सर कि नली गली की क्या स्थिति है सर जाके आपके पंचायत में सर? जैसे नली गली की स्थिति तो ठीक है, जो सरकार फंडिंग जो दिया उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन बहुत कम फंडिंग है, उससे जनता संतुष्टिजनक कार्य नहीं हो पा रहा है। सर विधवा पेंशन और बुजुर्ग पेंशन की क्या स्थिति है जाके सर? जैसे विधवा पेंशन में सब स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ बायोमेट्रिक में दिक्कत होता है, जो कि फिंगर से माध्यम से जो होता है फिंगर अपडेट, किसी महिला या जो भी पेंशनधारी है उसको दिक्कत ये होता है कि मानो बायोमेट्रिक न लगने की वजह से उसका पेंशन बंद हो जाता है। कबीर अंत्योदय योजना की क्या स्थिति है सर? जैसे कबीर इंटेस्टी में बहुत से परेशानी है। उसमें क्या है कि कबीर इंटेस्टी सरकार की योजना तो ला दी है, तो तत्काल उसको देना होता है, समझे, वो मिल नहीं पाता है। और उसमें गाइडलाइन है कि बीपीएल धारी परिवार को ही दिया जाएगा। तो ऐसे में 2010 में बीपीएल सूची बना था, उसके बाद में जो परिवार टूट के बना उसका तो कोई बीपीएल सूची है नहीं, तो उसको किस माध्यम से मिलेगा? सर विधवा में देखते हैं हर साल कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाता है सर, उसको क्या क्या जरूरी कागजात लगता है सर तब जाकर विधवा पेंशन चालू होता है सर? ठीक, उसमें विधवा पेंशन में अगर किसी
60 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाता है उसका हस्बैंड के, तो विधवा पेंशन में चाहिए आय प्रमाण पत्र। अगर बीपीएल सूची है तो आवश्यकता नहीं है, अगर बीपीएल सूची नहीं तो आय प्रमाण पत्र वो 60,000 का होना चाहिए। जी। और उसमें वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फार्म और हस्बैंड का मृत्यु सर्टिफिकेट। सर समाज में हर वर्ग होता है, ओबीसी होता है, जनरल होता है, एसी होता है, एसटी, सबके लिए वो विधवा पेंशन है सर के लिए सिर्फ खाली सबके एसी? लिए नहीं, सबके सामान्य है, सबके बराबर है सर। सबके बराबर। सर ये बताइएगा सर कि जाकर सर अभी देखते हैं 2026 का जो चुनाव जो होने वाला सर, उसमें जाके नया एक नियम जो निकाली हुआ, चर्चा भी हुआ है सर कि जाके 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए सरपंच और उप सरपंच के लिए। ये कहाँ तक सही है सर, आप बताइए क्या होना चाहिए? देखिए ये गलत बात है, समझें। अगर लोकसभा